हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अजहर और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा प्यारा सा चैनल लर्न विद फन। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स को टॉपिक वाइज बहुत ही सिंप्लीफाई करके, ताकि आपका एग्जाम बहुत ही आसान हो जाए, आप एग्जाम में बढ़िया स्कोर कर पाएं। तो इसके लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि उनको भी फिजिक्स टॉपिक वाइज आसान तरीके से समझने को मिल जाए। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले हमने जितनी भी डिस्कशन किया है चार्ज के बारे में, उस चार्ज को हम लोगों ने एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड कंसीडर करके किया है। मतलब चार्ज को हमने एक पॉइंट चार्ज मानते हुए एनालिसिस किया है, डिस्कशंस किया है और डेरिवेशंस किए हैं। लेकिन अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब चार्ज जो है किसी कंडक्टर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड नहीं है। तो ऐसे में हमारा थोड़ा एनालिसिस जो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये सब हम लोग फाइंड आउट करते हैं, उससे थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग तीन तरह का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि अगर जैसे मान लीजिए कोई वायर है और उस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम उसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे ही कोई शीट है, कोई प्लेट है और उस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको हम लोग बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे ही कोई अगर मान लीजिए बॉडी है और उस पूरे बॉडी में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको हम लोग बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो हम यहाँ एक एक करके डिस्कस करेंगे। और गॉस लॉ के एप्लीकेशन को समझने से पहले हमें ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझना जरूरी है, क्योंकि गॉस लॉ का जो अगले वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन डिस्कस करने वाले हैं उसमें इसका इस्तेमाल होगा। तो ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है। तो पहला हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि अगर कोई कंडक्टर है या वायर है और इस पे चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड कंसीडर करेंगे? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ ज्यादा चार्ज है और अगले हिस्से पे कुछ कम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, फिर अगले हिस्से पे कुछ कम या ज्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा नहीं कंसीडर करेंगे। हम लोग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर करेंगे चार्जेस का। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा कंडक्टर है, इसका मान लेते हैं टोटल लेंथ है L, लेंथ है L। और अब हमें इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है कि अगर मान लीजिए हम इस कंडक्टर का यूनिट लेंथ ले लें, 1 मीटर लेंथ ले लें और उस पे देखें कि कितना चार्ज है, तो 1 मीटर लेंथ पे जितना चार्ज होगा उसको हम लोग बोलेंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ या फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक, और यहां पे हम लोग कंसीडर करेंगे उसको लैम्डा। लैम्डा को हम लोग लिखेंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, या फिर इसी को हम लोग बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा इस्तेमाल करेंगे। अब अगर हमने यूनिट लेंथ पे या लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने लैम्डा कंसीडर किया है, तो टोटल ये कंडक्टर का लेंथ है L, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टोटल चार्ज Q इक्वल टू कितना हो जाएगा? यूनिट लेंथ पे लैम्डा चार्ज और टोटल लेंथ है L, तो हम क्या करेंगे? लैम्डा इंटू L मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल चार्ज हो जाएगा Q इक्वल टू लैम्डा इंटू L। L क्या है? टोटल लेंथ और लैम्डा है यूनिट लेंथ पे चार्ज या फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक, क्लियर? यूनिट क्या लिखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी की? यहां से अगर हम लैम्डा इक्वल टू लिखें तो ये हो जाएगा Q अपॉन L। ठीक, अगर आप इसकी यूनिट देखें तो यूनिट क्या हो जाएगी? चार्ज को हम लोग लिखते हैं कूलम और लेंथ का मीटर, तो ये हो जाएगा कूलम पर मीटर। ओके, दूसरा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है,
हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई सरफेस है जिसका एरिया है ए और इस पे चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कंसीडर कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ यूनिट लेंथ पे चार्ज कंसीडर किया, ऐसे ही इसके किसी यूनिट एरिया पे अगर हम पता लगा लें कितना चार्ज है तो उसको हम लोग बोलते हैं, रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से और बोलेंगे चार्ज पर यूनिट, चार्ज पर यूनिट एरिया, या हम उसको बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको हम लोग लिखेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब अगर हमें पूरे प्लेट पे जिसका एरिया है ए, इस पे टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है तो हम यहां से फाइंड आउट करेंगे टोटल चार्ज। टोटल चार्ज Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो यूनिट एरिया पे चार्ज है सिग्मा और टोटल एरिया है ए, तो कितना हो जाएगा यूनिट एरिया पे सिग्मा और टोटल एरिया है ए, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितना होगा Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। अगर हमें इसका यूनिट फाइंड आउट करना है, यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी तो कितना हो जाएगा, आप देखो यहां से अगर हम लोग सिग्मा फाइंड आउट करेंगे तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन ए। तो यहां से यूनिट हो जाएगी, Q को हम लोग मेजर करते हैं कूलाम में और एरिया किसमें, मीटर स्क्वायर में। ये हो जाएगा कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब तीसरा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि कोई हमारे पास अगर बॉडी है और इसके टोटल वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पूरी बॉडी में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं पूरी बॉडी में और इसका टोटल वॉल्यूम कंसीडर कर लेते हैं V, ठीक। अब यहां पे जैसे हम लोगों ने यूनिट लेंथ पे चार्ज कंसीडर किया, यूनिट एरिया में चार्ज कंसीडर किया, ऐसे ही हम लोग डिस्कस करेंगे चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम और इसको रिप्रेजेंट करेंगे रो से और इसको लिखेंगे चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम और इसी को हम लोग लिखेंगे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो टोटल चार्ज अगर हमें यहाँ फाइंड आउट करना हो इस बॉडी पे, टोटल चार्ज Q इक्वल टू, ये है रू हम लोग लिख रहे हैं चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है वो और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल वॉल्यूम से, तो ये हो जाएगा टोटल चार्ज कितना Q इक्वल टू रो इंटू V। अगर आप इसका यूनिट फाइंड आउट करना चाहें, यूनिट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, तो यहां से यूनिट फाइंड आउट करना है तो रो इक्वल टू कितना हो जाएगा, V आ जाएगा Q के नीचे, तो हम इसको लिखेंगे Q अपॉन V, तो यूनिट हो जाएगा इसका, आप देखो चार्ज की यूनिट होती है कूलम और वॉल्यूम की यूनिट कितना लिखते हैं हम लोग, मीटर क्यूब, तो यूनिट हो जाएगी कूलम पर मीटर क्यूब। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। अगले वीडियो में चलते हैं जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। थैंक यू।